हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में आपको पावर प्रेजेंटेशंस के बारे में बताया था और उसके अंदर हमने होम रिबन के बारे में पढ़ा था। आज हम इंसर्ट रिबन के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट रिबन पावर प्रेजेंटेशन में क्या वर्क करती है, इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। इंसर्ट रिबन में जैसे कि ऊपर हम डायग्राम में देख रहे हैं, टेबल, इमेज, लिंक्स, टेक्स्ट, सिम्बॉल्स, मीडिया, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और इनका यूज़ हम इंसर्ट ऑप्शन रिबन में करते हैं। और इनकी हेल्प से हमें अगर किसी स्लाइड पर न्यू टेबल बनानी हो, कुछ इमेजेस लेनी हो, इलस्ट्रेशंस, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल्स, मीडिया, इसका यूज़ करना है, इसका हम इसमें कर सकते हैं। इंसर्ट टेब इस फर्स्ट पॉइंट स्लाइड्स। न्यू स्लाइड्स को हम इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं ये मैंने आपको प्रैक्टिकल पे करके बताया था। स्लाइड्स इन पावर पॉइंट इंसर्ट टेब, यूज ऑफ इंसर्ट टेब इन पावर पॉइंट स्लाइड्स ग्रुप इन ऑल्सो फाइंड ऑन द होम टेब हाउ इन इंसर्ट दिस ग्रुप टू प्ले न्यू slide. Insert a new slide in the presentation. Click the new slide drop down arrow and then open the list of slides. Click insert slides. Duplicate slides. Use this. You can copy the selected slides for outline. For these types of use, presentation slides can be taken out of your कंप्यूटर्स रिकॉर्ड्स स्टोरेज। ओके, इंसर्ट स्लाइड्स का यूज़ क्या होता है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, हिंदी में अब हम पढ़ेंगे। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल स्लाइड ग्रुप आपको होम टेब में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सभी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने न्यू स्लाइड की लिस्ट खुलेगी जिसमें आप स्लाइड को इंसर्ट करना और उस पर क्लिक कर देने स्लाइड इंसर्ट स्लाइड हो जाएगी। डुप्लीकेट स्लाइड्स, इस ऑप्शन का यूज़ इस्तेमाल करके आप सिलेक्टेड स्लाइड्स की कॉपी कर सकते हैं। जैसा बच्चों मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया था, जब हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो 9 डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस वाली स्लाइड्स, ब्लैंक स्लाइड्स ओपन होती है। इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक ही स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड्स बनानी है तो हम उसी स्लाइड पे जाकर राइट बटन क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे तो डुप्लीकेट स्लाइड भी ओपन हो जाएगी और आप ऊपर आइकॉन से भी आप डुप्लीकेट स्लाइड्स को बना सकते हैं। स्लाइड को आउटलाइन पे भी दे सकते हैं, है ना। और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स को अपनी इस फाइल में रीयूज़ कर सकते हैं। अगर किसी स्लाइड को आपको रीयूज़ करना है वो भी आप इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। बच्चों, टेबल मैंने आपको प्रैक्टिकल में स्लाइड्स के थ्रू बनाना बताया था कि हम टेबल ऑप्शंस पे जाते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ये जो एरो बना हुआ है आइकॉन के नीचे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से हम बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई टेबल का यूज़ कर सकते हैं। टेबल एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट टेब यूज टू इंसर्ट टेब इन माइक्रो एमएस पावर पॉइंट यूजिंग टेबल्स ग्रुप। यू कैन इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इन डॉक्यूमेंट स्लाइड एज वेल एज एड एक्सेल स्प्रेडशीट इट्स टू इट। एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट टेबल में एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट टेब का इस्तेमाल कर टेबल ग्रुप का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट या ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट आदि को भी जोड़ा जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें नहीं लेना है तो हम डायरेक्ट इसको एक्सेल से भी ले सकते हैं। टेबल का यूज़ हम वर्ड में भी करते हैं और पावर प्रेजेंटेशन में भी करते हैं। वर्ड का जो ऑप्शन आएगा, जो आपको एमएस वर्ड के बारे में बताया जाएगा, उसमें भी आपको टेबल लेने के ऑप्शंस बताए जाएंगे बच्चों। और इन सब का आपको प्रैक्टिकल
करके करेंगे तो आपको जल्दी से आएगा, समझ आएगा। इसके बाद आता है इमेज। इमेज का काम क्या होता है, कोई अदर प्लेस से हमको इमेज लेनी है, वहाँ से हम अपनी स्लाइड्स पे कोई इमेज लेना चाहते हैं तो हम वहाँ से इमेज ले सकते हैं। ओके, इंसर्ट टेबल का यूज़ बच्चों बहुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में इंसर्ट टेबल का यूज़ जो है बहुत यूज़फुल रहता है। इससे हम किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी फ़ोटो की एल्बम से भी इसको हम ले सकते हैं। मैंने ये आपको प्रैक्टिकल में करना बताया था। MS PowerPoint insert tab. Use of insert tab is MS PowerPoint. The following options come under image group pictures. Using the pictures options, you can insert a picture in your document in which you get two options to add pictures, one this drive and the other online picture. Screenshot. Using the screenshot option, you can take a screenshot of any file or folder open in your computer and add it to your MS PowerPoint document slides. Photo album. You can create an album of your photos by using the photos album options. Images. MS PowerPoint इंसर्ट टेप। MS PowerPoint में इंसर्ट टेप का इस्तेमाल करके इमेज ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं। पिक्चर, पहला आता है पिक्चर। पिक्चर के अंदर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पिक्चर्स ऐड करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक द ड्राइव और दूसरा ऑनलाइन पिक्चर्स। हम इनकी हेल्प से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में खुले किसी भी फाइल या फोल्डर का स्क्रीनशॉट ले के अपने MS PowerPoint के डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोटो की एल्बम तैयार कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होती है, इसके अंदर ऑप्शन आता है कि आपको अपनी ड्राइव में से लेना है फ़ोटो या किसी अदर ऑनलाइन पिक्चर से लेना है। आप यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी यही ऑप्शन यूज़ किया जाता है कि आप पिक्चर कहाँ से लेना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट पे हम जब स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं और आपके डेस्कटॉप पे या जो भी आपको जहाँ से भी सिलेक्टेड आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, उसको सिलेक्ट करके आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। इससे स्क्रीनशॉट आ जाता है बच्चों। एंड फ़ोटो एल्बम, आपके मोबाइल में, पीसी में, कहीं पे भी आपने अपने फ़ोटोज़ रख रखे हैं, वहाँ से आप कोई फ़ोटो इमेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन। MS PowerPoint insert tab used to insert tab in MS PowerPoint. The following options come under the illustrations group. Shapes. Using the shapes option, can you add different shapes to your document such as line, rectangle, basic shapes, block, arrow, equation, equations, shapes, flow chart, start and banner, clock, apart for the. You can also draw your shapes. Can I smart art by using the smart art using options. Use the smart art option. You can put smart art in your document. This is a shape that shows communications. Insulate it. You can insert may drawing link, graphics, list and process after insert. Any word can be typed in it. Chart by use the chart options. You can put a chart in your document. In this you get many types of chart options. Link
कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्ट्रोक etc। इस ऑप्शन का यूज़ हम किसी भी डेटा के अंदर इस इंसर्ट टेबल में इसका इलस्ट्रेशन ग्रुप का यूज़ हम किसी भी शेप को स्मार्ट आर्ट को लेने के लिए करते हैं बच्चों। शेप्स का ऑप्शन, जैसे हम शेप्स पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स की विंडो ओपन होंगी। इसमें डिफरेंट टाइप के शेप्स होंगे। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बोले या स्लाइड बोले एक ही रहता है, स्लाइड पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरो, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्ट बर्निंग, इसके अलावा आप इसमें सारे शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सभी डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट को अलग रख सकते हैं। यह एक ऐसा शेप है जो कम्युनिकेशंस को दर्शाता है। इसके अंदर आपको ग्राफिक लिस्ट या प्रोसेस जिसे कई डायग्राम को इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्ट के बाद इसमें कुछ भी वर्ड टाइप किया जा सकता है। ओके, चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको बहुत प्रकार के चार्ट के ऑप्शंस मिलते हैं, और जैसे कि कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्ट्रोक इत्यादि चार्ट आपको मिलेंगे। चार्ट बनाना भी बच्चों मैंने आपको बताया था। अगर हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में कुछ टेबल बनाई है और टेबल को आपको चार्ट के थ्रू समझाना है, तो हम उस बनी हुई टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम एक चार्ट बनाएंगे। उसके अंदर एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन आती है। उसके अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं। इसमें आप नाम, नंबर, जो भी आप देना चाहें इसमें आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्स की। ऐड लिंक और लिंक का यूज़ क्यों किया जाता है? अगर हमारी पावर प्रेजेंटेशन को हमको किसी अदर ऑप्शंस में इसको लिंक से जोड़ना हो, ऐड करना हो, इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। MS पावर पॉइंट इंसर्ट टैब, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब का इस्तेमाल, यह MS पावर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जिस प्रकार आपके एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल में अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल नहीं होते हैं। उसी प्रकार ऐड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं जो आपके MS पावर पॉइंट में नहीं होते हैं। ओके, MS PowerPoint insert tab used to insert tab in MS PowerPoint presentation. This is a very important options of MS PowerPoint. Just like there are Play Store in your Android mobile, by using which you can insert any software specialty in your mobile. It is not already insert in your mobile. Similarly, by use the add link options, you can add those options which are not already given your MS PowerPoint. इसमें हम लिंक के थ्रू उन ऑप्शंस को लेकर आ सकते हैं जो हमें पावर पॉइंट में आवश्यकता जिनकी रहती है। ओके, लिंक में इसमें हम जो बात करेंगे, लिंक में आता है MS PowerPoint इंसर्ट टेबल। पावर पॉइंट में इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल करके लिंक ग्रुप के अंदर दो ऑप्शंस हाइपर लिंक और एक्शन, जो इनको हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। हाइपर लिंक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने MS PowerPoint के डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल, फोल्डर, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि किसी वेबसाइट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं और इस लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्ट यह भी खुल जाएगी। एक्शन ऑप्शन का यूज़ किया होता है। एक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी सिंबल को एक्शन दे सकते हैं। मतलब जैसे कि आप उस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो परफॉर्म होगा।
Links. MS PowerPoint insert tab is used to use in MS PowerPoint. There are two options: insert the link or group hyper and action. They are described below the details. Hyperlink. Using the hyperlink option, can you add link to any file, folder, photo, video, documents, even website in your MS PowerPoint presentations document, and click on this link will open it directly for her. Action. Using the action option, you can give action to any symbol, meaning as soon as you click on that symbol, same action will be performed. ओके जितना हम सिलेक्ट करेंगे एक्शंस में से, इसको आप अप्लाई करके देखेंगे बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जब तक किसी भी ऑप्शंस को प्रैक्टिकली आप देखकर या सुनकर नहीं कर सकते, जब तक कि आप उसको अप्लाई करेंगे नहीं, तब तक आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे बच्चों। इन ऑप्शंस को आपको अप्लाई करके समझना होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कमांड्स की। कमांड्स का क्या काम होता है? एक कमांड्स ऑप्शन होता है, आपने स्लाइड पे कोई पिक्चर ली और उसके आगे आपको कोई टाइटल या कमांड देना है, तो इस ऑप्शन की यूज़ करके आप इसको दे सकते हैं। MS PowerPoint इंसर्ट टेबल। MS PowerPoint में इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल करके, कमांड्स ग्रुप का इस्तेमाल करके आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे कमांड लगा सकते हैं। इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करके कमांड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद साइड के एक बॉक्स खुलेगा, इसमें आप कमांड लिख सकते हैं। जैसा मैंने एक बार आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था बच्चों, जो भी हमको जिसके आगे हमने पिक्चर्स लगाई, इमेजेस लगाई और उसके आगे हमें कोई कमांड लेना है, तो हम उस पिक्चर को पहले सिलेक्ट करेंगे, कमांड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा और आपको वहाँ पे जो भी शॉर्ट नोट देना चाहते हैं आप वो कमांड यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं या इसका यूज़ बहुत समय पहले हुआ था। जो भी आप उसके आगे कमेंट देना चाहते हैं उस पिक्चर को आप इसमें दे सकते हैं। कमेंट्स। MS PowerPoint insert table used to insert tab in MS PowerPoint. You can command on any particular thing by using the commands group. For that you have to select that particular thing and click on the command option, then boxes on the side you can write your command in it that will open. ओके, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का क्या यूज़ होता है? इसमें टेक्स्ट आता है, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है, टाइमिंग है, स्लाइड नंबर है, ऑब्जेक्ट है। MS PowerPoint इंसर्ट टेबल में यूज़ इसका ऑफ इंसर्ट टेब MS PowerPoint you get the following options: insert text, group text, text box. Using the text box options you can draw text box on your page. हेडर फुटर मतलब आपको कोई टेक्स्ट लिखना है पिक्चर्स के ऊपर। मैंने ये ऑप्शन भी आपको बताया था कि जब हम कोई शेप लेते हैं और उसके हमें कोई टेक्स्ट लिखना रहता है, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। आप उस पर क्लिक करके उसको अपने स्लाइड्स पर क्लिक कर सकते हैं और उसको ड्रॉप डाउन क्लिक करके सेलेक्ट कर सके। क्लिक करेंगे उस बॉक्स के अंदर तो आपका टेक्स्ट एरिया उसमें शो होगा, उसमें आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट समथिंग ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ योर प्रिंटेड पेज, देन यू कैन पुट header for the top and footer of the bottom. Word art, you can write stylish text by using word art options. Date and time. The date and time options, you can enter the current date and time in your document. You have to move the cursor on your mouse to the place where you want to put the date and time. You can also insert date and time in your header and footer. Slide number options, you can insert slide number in your document. You can also insert it in header and footer. Object, using the object options
You can insert the file of other software in MS PowerPoint such as Excel, MS PowerPoint, MS Word. ओके, नेक्स्ट हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। MS PowerPoint में इंसर्ट टेब MS PowerPoint में इंसर्ट टेब का इस्तेमाल टेक्स्ट ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शंस को लिखा जाता है। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने पेज पर जो भी टेक्स्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हेडर फुटर का यूज़ करके यदि आप अपने प्रिंट पेज पर ऊपर और नीचे की तरफ कोई हेडिंग और फुट नोट देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हेडर एंड फुटर भी आते हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें कुछ लिखना है अपनी तरफ से कि आप इसको कुछ और शो करके लिखना चाहते हैं लास्ट में या फर्स्ट में, तो आप वो भी इस ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का बच्चों इसमें मैंने प्रैक्टिकल बताया था, आप बहुत अच्छे से अपना नाम लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। वर्ड आर्ट को स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होती है, टेक्स्ट लिखा रहता है उसमें, और हम वहाँ उस पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, जो वर्ड लिखना चाहते हैं, कैरेक्टर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं बच्चों। और उसको लिखने के बाद उसको आप ओके करेंगे, उसमें साइज़ बढ़ा सकते हैं, स्टाइल बढ़ा सकते हैं, उसमें अलग अलग थीम्स होती हैं, उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, सॉरी, है ना। उसमें अलग अलग प्रकार की आप उसमें राउंड कर सकते हैं, हाफ राउंड, फुल राउंड। टेक्स्ट को आप जिस वे में देना चाहते हैं, जो स्टाइल में देना चाहते हैं, वो इस ऑप्शन से आप दे सकते हैं। करंट की डेट और टाइम हमारी स्लाइड पे आने के लिए हम डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम देने के बाद अगर हमको स्लाइड नंबर देना हो तो हम अलग से स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारे ऑप्शंस हमें हेडर फुटर में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मीडिया क्लिप्स की, सॉरी सिम्बॉल्स की। सिम्बॉल्स का यूज़ सभी ने देखा है क्या होता है। कोई ऐसे कैरेक्टर रहते हैं, कोई ऐसे वर्ड रहते हैं जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, स्क्रीन पे नहीं मिलते हैं, इंसर्ट टेबल पे नहीं मिलते हैं, तो हम ये विशेष ऑप्शंस जो रहते हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इनका यूज़ करके आप ले सकते हैं। एक होता है इक्वेशन सिम्बॉल और एक होता है सिम्बॉल। Symbol, there are two options inside the symbols group or equations and symbol, both of which are maintained below in the details. Equation, using the equation options you can also type winning symbols and formula related to mathematics. Symbol, using the symbol options you can insert any symbol in your document inside these options you can also find a lots of stylish text which will be selected you and insert after processing in the insert button. सिंबल ग्रुप के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, इक्वेशंस और सिंबल। इन दोनों को की डिटेल आपको नीचे है। इक्वेशंस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप गणित से संबंधित जितने भी सिंबल या फॉर्मूले होते हैं इसके आधार पर हम टाइप कर सकते हैं। सिंबल ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत सारे स्टाइलिश टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, जिसे सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन दबाकर आप इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल में अगर हमें कोई वर्ड नहीं मिलता है उसको भी हम ले सकते हैं। कोई पिक्चर, कोई आइकॉन रहता है, कोई बुलेट्स नंबर बनाने रहते हैं, कुछ अलग से हाईलाइट करने के लिए हमें कोई आइकॉन देना है, वह भी हम सिंबल से ले सकते हैं बच्चों। यह हमारे, अब हम बात करते हैं मीडिया में MS पावरपॉइंट रिप्रेजेंटेशंस के अंदर वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डर ये ऑप्शंस रहते हैं। इसका ऑप्शंस मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। जब हम कोई वीडियो कहीं से लेके आना चाहते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस में देना चाहते हैं तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसमें दो ऑप्शंस आएंगे, ऑनलाइन वीडियो और योर PC वीडियो। अगर आपके PC में कोई वीडियो है आप वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं वहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे मीडिया। MS PowerPoint insert tab used to of insert tab. In MS PowerPoint there are three options: insert, media group, video, audio.
and screen recorder. It is explained below the in detail video. By using the video options, you can insert the video in your presentation. In this you get two options: this drive and online video. By clicking on this device, you can already insert save video and in your computer, and click on online video. By doing this, can you insert online video, but for online video you can must have internet on your computer. Audio, you can insert audio in your presentations by using the audio options. In this you get two options: audio, my PC, and record audio. By clicking on audio on my PC, you can already insert save auto in your computer already. By clicking on recorded audio, you can record and insert your audio. Screen recording uses the screen recording options. You can recording the screen of your computer. After clicking on the options, you will get the options to select the screen. By selecting the part of screen of your want to record, you can start recording as soon as you click on recording will be. मीडिया, MS पावरपॉइंट इंसर्ट टेप। MS पावरपॉइंट में इंसर्ट टेप का इस्तेमाल करके आप मीडिया ग्रुप के अंदर तीन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं: वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डर। इसमें डिटेल नीचे है। पहला है वीडियो ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने पावर प्रेजेंटेशन में वीडियो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशंस में वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे: दिस डिवाइस और ऑनलाइन वीडियो। दिस डिवाइस पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में पहले से ही सेव वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन से हमें अगर कोई वीडियो लेना है, इंसर्ट करना है, उससे हम कर सकते हैं। मगर ऑनलाइन वीडियो के लिए आपको कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। ऑडियो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने कंप्यूटर में पहले से ही सेव ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और रिकॉर्डेड ऑडियो पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके इस ऑप्शंस का एक सिलेक्ट करने पर एक ऑप्शंस आएगा। आपको स्क्रीन पर जितना भी हिस्सा रिकॉर्डिंग करना है उसके लिए आप उसे सिलेक्ट कर रिकॉर्ड पर क्लिक करके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों, ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इनको आप अप्लाई करके सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इंसर्ट टेबल के इसको ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है सिलेक्ट न्यू टेबल, इंसर्ट, लिंक, टेक्स्ट और मीडिया क्लिप। टेबल ग्रुप का इस्तेमाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इस ग्रुप में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कई विकल्प उपलब्ध होते हैं और आप कॉलम और रो की संख्या लिखकर टेबल में इंसर्ट भी कर सकते हैं, और फिर आप अपने लिए एक टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक्सेल शीट से भी ले सकते हैं। इसी प्रकार हमने लिंक पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ा और मीडिया क्लिप्स के बारे में पढ़ा। बच्चों, ये सारे ऑप्शंस आप लोग अप्लाई करके देखें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट में आपको डिज़ाइनिंग टेप, ट्रांसमिशन और एनिमेशंस वाली 3 टेप के बारे में जो कल की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम फ्राइडे रिव्यू और व्यू हो जाएगा, तो आप इनके सारे क्वेश्चंस और जो भी डिटेल्स आपको बताई जा रही है, डायग्राम बताई जा रही है, वो अपनी कॉपी में डायग्राम भी बनाने हैं और नोट डाउन भी करना है। आई होप आपको आज का इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।